बोलो बालाजी महाराज की बोल ठाकुर जी महाराज की हम ये कह रहे हैं कि अगर 15 दिन में प्रशासन नहीं सुनता है, तहसीलदार एमएलए साहब नहीं सुनते हैं, तो हम 15 दिन बाद में यहाँ पे धरना देंगे और आमरण अनशन शुरू करेंगे। और 15 दिन के बीच में अगर कोई हादसा हो गया, उसके जिम्मेदार तहसीलदार जी एमएलए साहब होंगे। अभी आप देख पा रहे हैं गांव वालों ने काफी मतलब लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और उम्मीद नजर न आने के कारण आखिरी में इनको अनशन पे बैठने का ये निर्णय ले रहे हैं और शासन प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं अगर 15 दिन के अंदर इनको किसी भी प्रकार की इस पर किसी का आश्वासन या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अनशन पर बैठेंगे। और जो यहाँ के मंत्री और जो शासन प्रशासन है अगर किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो वो जिम्मेदार रहेंगे, गाँव वालों का कहना है। सुनारा मंदिर दो जिन्हें विधायक ने सही करा दिया सुनारा मोल थे और कोई अभी आप देख पा रहे हैं जो ये सामने ये दुकानें देख पा रहे हैं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा दुकानें देखिए। ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर ही ये दुकानें आती हैं और इन दुकानों का किराया चल रहा है जो गठवाड़ी मेन मार्केट है, मार्केट के अंदर ये दुकानें हैं और कितना क्या किराया आता है हम मन से बात करते हैं। आखिर क्या इनकी मजबूरियां हैं, किस तरह से ये जर्जर अवस्था में है। साहब राम राम। राम राम साहब, आप मंदिर का जो आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, इतना बड़ा मंदिर है, शायद पहले आसपास में इतना बड़ा कहीं मंदिर नहीं होगा, आज उसकी जर्जर अवस्था है। लगभग 40 बीघा जमीन उसके अंदर आती है, आप लोग उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं और आप अपना गुजारा उसके पीछे कर रहे हैं, लेकिन आज वो जर्जर अवस्था में है। वहाँ की स्थिति देख पाए तो एक आदमी अंदर जा नहीं सकता, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे। ऐसा है साहब, यानी हम सेवा पूजा करते हैं ओस्त्र के हिसाब से, ओस्त्र के हिसाब से। अब जो गंदगी जो भी हो रही है ना, इस प्रोजेक्ट में मेरा ओस्त्र नहीं है। मैं तो मेरे ओस्त्र में सेवा पूजा भी करता हूँ। और किसका है ओस्त्र। हमारे में ये बड़े भाई का क्या नाम है। उसका नाम है राधेश्याम। राधेश्याम जी, वो एक्सपायर हो गया, उसका लड़का है मुकेश। मुकेश जी उनका है, लेकिन आके संभालते नहीं है। पुजारी रखता, वो आते हैं रोज यहाँ पे। वो नहीं आता, पुजारी करता, किराए पे रख रखा है। और पे कितना हिस्सा ले रखा है उसने जो मंदिर में, 40 बीघा में कितना हिस्सा ले रखा है। 2 हिस्सा है उसका, 2 हिस्सा 20 बीघा ले, मतलब 2 हिस्से ले रखा है 40 बीघा। एक बड़ा 3 हिस्सा है मेरा। तो आपने देखिए स्थिति, एक बार अंदर आदमी जा भी नहीं सकता। ये सब ये सब कुछ मैं जानता हूँ, देखता भी हूँ। हाँ। लेकिन क्या करें, मजबूर है वो। हम तो लगाना चाहते हैं, वो लगाना ही नहीं चाहता। अच्छा, उनका नंबर है क्या, एक बार नंबर ऐसा है साहब, लगाओ, फोन लगाओ। यानी 1/3 लगा सकता हूँ। जैसे 3 लाख रुपए लिखते हैं तो 1 लाख लगा सकता हूँ। 2 लाख तो लगाए ना। आपका सुनाम। मक्खनलाल शर्मा। मक्खनलाल जी का कहना है कि अगर इसका जीर्णोद्धार किया जाता है तो मैं मेरा तीसरा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं और ये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इनके जो भी सीरी है, जो 2 सीरी है वो देने के लिए तैयार नहीं है। उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हरसाई जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आस्था का इतना बड़ा केंद्र है और जर्जर अवस्था में है, कोई बड़ी घटना हो जाए उसको लेकर आप किस प्रकार से। सबसे पहले तो आपका इस मीडिया का धन्यवाद है जो गांव में छोटी छोटी ऐसी समस्याओं को आकर जो देखता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, नरसिंह जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन ये करीबन 150 साल से जर्जर अवस्था में है। मैं जब से देखता रहा हूँ, नया कोई सेवा पूजा होती है, नया मतलब गंदगी का ढेर लगा हुआ है मंदिर में, आपने सामने भी देखा है। मैं तो ये चाहता हूँ इस मंदिर की दशा सुधरे। हो सकता है क्या पता आपके इस माध्यम से सुधर जाए। अधिकारियों से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग जो कह देते हैं। हेलो राम राम जी। राम राम साहब, ग्रामीण न्यूज राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैं गठवाड़ी में मौजूद हूँ और जो नरसिंह जी का हनुमान जी का मंदिर है गठवाड़ी के मेन मार्केट अंदर स्कूल के पास में, आप उनके मनते हैं। आप आदेश करो। आदेश सर, कैसी हालत हो रही है मंदिर की, जर्जर अवस्था में है, गांव के लोग परेशान हैं, आज पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं मंदिर की स्थिति को देखकर। आपके भरोसे भाई कराएंगे, लेकिन आप जग ही नहीं रहे हो, तब क्या करें। आखिरी में गांव वालों को एक्शन लेना पड़ेगा, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे। मतलब वहाँ पे जर्जर अवस्था है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पे चारा पड़ा हुआ अंदर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप। इसमें स्टे लग रहा है अभी। किस चीज का चल रहा है, किस चीज का स्टे लग रहा है। स्टे है ना, तो इसमें मैं कोई निर्माण कर सकता हूँ, कोर्ट की परमिशन से सारा काम होता है मेरा। किसने लगवाया स्टे। पारिवारिक विवाद ही है। किस चीज का विवाद है।
बंटवारे का। बंटवारे के लेकर विवाद है, इसको लेकर आप मंदिर को मतलब सूली पे चढ़ा दोगे? मैं थोड़ी चढ़ा रहा हूँ। तो कौन चढ़ा रहा है? अब इनसे बात हुई है, मक्खन जी से बात हुई है कि मैं मेरा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, वो नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं तैयार हूँ, वो नहीं है, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? हेलो, अभी आप देख पा रहे हैं उन्होंने फोन काट दिया। ये इसके मंदिर के नीचे ये दुकानें देख रहे हैं, 20 दुकानें हैं, इनको भी बंद रहती हैं 24 घंटे। मार्केट का सारा मतलब जो एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि ये जब बंद रहेंगी तो ग्राहक भी आना मुश्किल है। और अपनी विवाद के कारण ये मतलब इस मंदिर की दुर्दशा कर रखी है, विवाद को सुलझाते नहीं है। अब मंदिर में पूजा करना भी इनके विवाद से मंदिर से क्या लेना देना है भाई? मंदिर तो भगवान के विवाद में और उसको लेकर कोई विवाद नहीं, 34वीं का धरती है इसमें, ये बारह वो बारह है, आराम से खा रहे हैं, बो रहे हैं, हर साल वो करके जो इजारे में पैसे लेते हैं। लेकिन जब कोई बात आती है ना तो विवाद की बात करते जाओ, हमारे तो विवाद हो रहा। अरे विवाद मंदिर के भगवान की पूजा करने में थोड़ी है। जमीन को बटाई बरदारा के जमीन उन्होंने, मैंने वो बगीचे है उसमें 40 पेड़ मैंने छोड़े थे जब हमारी केस चला था ना, ये नहीं मैंने पान के भी हाथ नहीं लगाया, पूरे पेड़ों को खा गया। वो पैसे तो मंदिर में लगाए ना। तो स्टे कौन लाया था? स्टे किस वजह से लाया? स्टे नहीं है, अभी कोई स्टे नहीं है, नहीं कोई स्टे नहीं है। अब मैंने तो मेरा हिस्सा भी छोड़ रखा है, बगीचे का जो हिस्सा है वो 20 पेड़ भी मंदिर के लिए छोड़ रखा है मैंने, वो भी खा गए। मैं क्या करूँ बताओ? आम के पेड़ों को, टोटल पेड़ों को मुकेश ने बेच करके अपना जीवन यापन किया, पेड़ बेच के जीवन यापन किया मुकेश ने, और पेड़ बीत गए। तो 48 बोरी में बता के अपने हिस्सा को, जमीन को बता के वो जयपुर चला गया, जो जयपुर कई वर्षों से रह रहा है। वो इनके पिताजी का खत्म होते ही वो जयपुर चले गए थे। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे मंत जो जयपुर में रहता है उनसे बात ही है, और बात को टाल मटोल करके स्टे की बात कही, लेकिन गांव वालों और जो मंत साहब ये भी हैं यहाँ पे जो उनके सीरी हैं, उनका कहना है कि किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, लेकिन उनका खाने का मन है। तो उस हिसाब से वो कैमरामैन से कहूंगा आप ग्रामीण दिखाइए, ग्रामीण काफी यहाँ पे मौजूद है। अगर समय पर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीणों को अपना कदम उठाना पड़ेगा, और जो ये मंदिर जर्जर अवस्था में है उसको जीर्णोद्धार कराने को लेकर अपना प्रयास करेंगे और धरने पर भी बैठेंगे। ये चेतावनी गाँव वालों की है, और तहसीलदार से हम बातचीत करते हैं आखिर किस प्रकार से क्या है। अरे मंदिर के लिए मेरे को तो मैं कानाराम चौधरी, भाई साहब ये हाईवे जाम होगा, अगर इसका काम मंदिर का काम नहीं होगा तो हाईवे जाम करेंगे। 2 महीने की टिकट पड़ी है इनकी एक। नमस्कार सर। सर ग्रामीण न्यूज डिजिटल मीडिया से देवेंद्र बात कर रहा हूँ। मैं सर अभी गठवाड़ी में मौजूद हूँ। वो सर जो पुरानी स्कूल थी, सरकारी स्कूल, जो मंदिर है वहाँ पे नरसिंह जी का, हनुमान जी का, काफी पुराना मंदिर है, लगभग 500 साल पुराना मंदिर है, बड़ा मंदिर है। और उनके मंतों के आपस में मतलब मनाता सेवा पानी करते हैं। लगभग 40 बीघा जमीन उसमें आती है, और दुकानें भी हैं उनकी, वो खा पी रहे हैं, लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई नहीं है। गांव वालों ने आपको अवगत भी कराया, पहले अवगत करवाया था, और एक टिक्कर काटी थी तो आपको अवगत भी कराया उसको लेकर, तो आपने उसको एजिटेज जहाँ पे वहाँ पे 2 महीने हो गए साहब, 2 महीने टिकट पड़ी है साहब, वो जब्ती में पड़ी है वो टिकट। बबूल का पेड़ काटा था इन्होंने मंदिर में। तो आपको मैंने फोन किया था, वो मतलब आपने जब्ती भी दिखाई थी, पटवारी को भेजा था, जब्ती करी थी, वो पड़ी अभी तो खेत में वो टिकर, अब वैसे कैसे पड़ी वो टिकर। और मैंने आपको अवगत कराया था कि एक बार आप सब मंदिर को आके एक बार देख लो मंदिर को, क्या स्थिति होता था कि मंदिर की। अब साहब वो कुछ भी हादसा हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मानो रात को हादसा हो जाए कोई। हाँ सर कल भेजो, क्योंकि आज पूरे गांव वाले यहाँ पे मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर मंत नहीं देगी तो फिर एक गांव वाले अपने हिसाब से वो करेंगे। तो एक बार आप मौका मुआयना करा दो सर। धन्यवाद साहब। अभी आप देख रहे हैं तहसीलदार साहब से बात हुई है, उन्होंने कल यहाँ पे अपनी टीम भेजने को कहा है। नायब तहसीलदार यहाँ पर आएंगे और मौका मुआयना करेंगे, और कल हम यहाँ पे आपको रिपोर्ट जो भी ग्राउंड रिपोर्ट रहेगी कल आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण न्यूज।